नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुजलॉन के बारे में। तो सुजलॉन एनर्जी आप सभी जानते हैं इस कंपनी अभी छोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। 61,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो अलग अलग कैटेगरीज के बिजनेस था। अभी सारे बिजनेस को बंद किया गया, सारे बिजनेस को सेल ऑफ किया गया। अभी सिर्फ एक बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट फोकस रखे है, वो है विंड प्रोजेक्ट। क्योंकि इंडिया में जितने सारे विंड प्रोजेक्ट बिजनेस है उनमें से सुजलॉन के पास सबसे ज्यादा विंड प्रोजेक्ट का बिजनेस चल रहा है। और विंड एनर्जी के बिजनेस को बहुत तेजी से वो ग्रोथ करने के लिए सारे बिजनेस को वो बेच दिया। आपको मैं एक प्रूफ दिखा देता हूँ। जैसे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो बीच में 2022 में जून क्वार्टर में आपको एक डेटा देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आपको करीबन 2,400 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली देखिए कंपनी के अंदर क्या उतना सेल्स हुआ था? बिल्कुल नहीं। सेल्स तो सेम टू सेम था। एक्सपेंस को मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 214 करोड़ था। तो बाकी पैसा कहाँ से आया? अदर्स इनकम में। अदर्स इनकम का मतलब क्या है? कंपनी जो एक्स्ट्रा इनकम कमाया, मान के चलिए मेरा एक बिजनेस है, मेरा दो बिजनेस है। वो दो बिजनेस में मान के चलिए ए नाम में एक बिजनेस है और बी नाम में एक बिजनेस है। तो मैं बी वाला जो बिजनेस है वो ठीक ठाक चल नहीं रहा और मेरा ए बिजनेस को वो ज्यादा फोकस है क्योंकि फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकते हैं। तो मैं क्या किया, ये बी वाला बिजनेस को मैंने बेच दिया और इसमें जितना पैसा है वो पैसा कहाँ पे लेके आया? ए वाला बिजनेस के ऊपर। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है, जिसके चलते ही कंपनी को जो आदर्श इनकम आया उससे कंपनी का प्रॉफिट 2021 दो सॉरी 2022 के जून क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कंपनी का अर्निंग पर सर जो नेगेटिव में था वो डायरेक्टली 2% हो गया, मतलब 2 रुपीज हो गया। तो बाकी देखिए अभी करंट जो सिचुएशन है वहां पे कंपनी का सेल्स एक ही रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। रेंज के ऊपर कंटिन्यू किया, एक्सपेंस को मेंटेन किया, उसके बाद नेट प्रॉफिट 78 करोड़ से 200 करोड़ तक बना। मतलब कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करने का कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से मैंने क्या किया, कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू जब मैंने ट्रेड लिया तब अच्छा खासा प्रॉफिट रेंज मुझे देखने को मिला था। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, सबसे पहले वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले वाला एक ट्रेड था वो कुछ इस तरीके से बना था। 2023 की स्टार्टिंग में ही बना था, मतलब मई मंथ में बना था। तो कप विद 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और छोटा मोटा नहीं एक अच्छा खासा टारगेट मिला था। आपको देखकर लग रहा होगा कि छोटा मोटा टारगेट मिला होगा, बिल्कुल नहीं। 40% के आसपास मुझे टारगेट मिला। उसके बाद देखिए लंबा जर्नी हुआ, उसके बाद मैं इंतजार किया कि कब मुझे एक पुल बैक मिलेगा, नहीं तो एक रेंज बनेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, कप विद 100% फिर से बन गया। तो जब ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ उसके बाद मैं इंतजार किया कि कब उसको रिटेस्ट करेगा, उसी लेवल पे कब रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ से वापस जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद वो वापस जाने का कोशिश कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से लेवल को टच किए, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, मतलब एक डब्लू जैसे पैटर्न बनने का तैयारी कर रहे हैं। डब्लू जैसे पैटर्न क्रिएट करे तो सोचिएगा ऊपर जाने का वो हायर पॉसिबिलिटी रहेंगे। और बाकी देखिए पिछले दिनों में देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, मतलब जब जब वो नीचे सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है तब तब हाई वॉल्यूम के साथ वो ब्रेक कर रहा है, मतलब ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं होगा कि ऊपर ही जाएगा। मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो मेरा तो एंटी है और अगर इस लेवल से टारगेट तक अचीव हुआ तो मुझे 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, सारी चीजों को पढ़कर सीख कर काम करिए। क्योंकि ब्लाइंडली किसी को बात को सुनकर, मेरे बात सुनकर भी टेड मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। आपका भी कुछ ओपिनियन है तो मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी से सीखना है, हर किसी को जितना आप जानते हैं वो सिखाना है। हाँ, गलत मत सिखाइए, सही सिखाइए। अगर अब उसको हेल्प हुआ तो ऑब्वियसली उसका फायदा डायरेक्टली आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली जो ब्लेसिंग है वो आपको जरूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन सा है। उसका नाम है अलोक इंडस्ट्रीज। देखिए अलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर में जब ट्रेड लिया था मैंने तो आपके साथ शेयर किया था और टारगेट बहुत शानदार तरीके से बहुत तेजी से हुआ। और मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बताया कि रिलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है कि रिलायंस इस कंपनी को खरीदारी कर रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी इस कंपनी को खरीदारी कर रहा है। तो उस न्यूज आने के बाद एक धमाका हुआ था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ।
एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से प्रोमोटर के बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 40% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, तो 40% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू किया और रिलायंस ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस तरीके से जब न्यूज़ आया था, कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हो गया। देखिए किस तरीके से अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर लगातार बाइंग होकर ऊपर गया था और फाइनली वो टारगेट को अचीव करने के बाद धीरे धीरे कर नीचे आ रहा है। देखिए न्यूज बेसिस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा संभल कर काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था सिर्फ के सिर्फ 2% मेरा टोटल पोर्टफोलियो का 2% मैंने टेल लिया। बहुत कम क्वांटिटी के साथ टेल लिया। क्यों लिया? क्योंकि बहुत रिक्सी कंपनी है। मैं नहीं चाहता कि इतना हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर टेल लिया जाए। तो मैंने जब भी ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ऑब्वियसली जब कप विद हैंड पैटर्न्स बना, देखिए कंफर्मेशन तो ज़्यादा था कि बहुत शानदार तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना है और 200 डेज ईएमए को भी ब्रेकआउट किया है। तभी मैंने इस कंपनी के ऊपर 2% ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा रिस्क लगा। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, वो अगर देखेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट आपको सेल्स में कमियाँ देखने को मिला था। एक 1700 करोड़ से 1500 था, 1500 हो गया था, उसके बाद 1400, उसके बाद 1300, उसके बाद 1200। मतलब सेल्स लगातार कम होता चला जा रहे थे और उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट नहीं, लॉस हो रहा था। मैंने सिर्फ इस कंपनी के लॉसेस बेसिस के ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। सिर्फ मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि रिलायंस के ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ आया था। तो इसीलिए मैं न्यूज़ बेसिस में ट्रेड लिया, इसीलिए मैंने 2% ट्रेड लिया था। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से जो ट्रेड बना था, ट्रेड तो बहुत शानदार बना। हमेशा आपको पैटर्न्स देखने में ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना है। हाँ, अगर कंपनी का रिलायंस का न्यूज़ नहीं आता तो मैं इस कंपनी के ऊपर कभी ट्रेड नहीं लेता क्योंकि बहुत हाई रिस्क कंपनी है, क्योंकि बहुत छोटा कंपनी, एक पेनी स्टॉक कंपनी है। तो पेनी स्टॉक के ऊपर मैं भरोसा तो करता हूँ, मगर वही कंपनी को भरोसा करता हूँ जो कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक है। जैसे मेरा एक पसंदीदा कंपनी है ट्राइडेंट। आप सभी जानते हैं ट्राइडेंट के बारे में। उस कंपनी के ऊपर मैं 3 रुपीज़ के आसपास बाय करके रखा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट बाइंग मेरा 7 रुपीज़ के आसपास है और अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। 70 तक गया था तब अभी भी होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस कंपनी के ऊपर भरोसा है। तो कोई बात नहीं, आपको हमेशा प्रिडिक्शन करके ही काम करना पड़ता है। तो अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर लोगों को अभी बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर अलग इंडस्ट्रीज फिर से क्या रिकवरी कर सकते हैं, फिर से वह खड़ा हो सकते हैं। देखिए कब खड़ा होंगे वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि रिलायंस ने खरीदारी की है उसका पीछे रीजन भी है। क्योंकि बड़े कंपनी जब छोटे कंपनी को खरीदारी करते हैं, उसका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पाने के लिए ही वो खरीदारी कर लेते हैं सस्ते दामों में। मान के चलिए एक कंपनी का कीमत मान मान के चलिए 5 लाख करोड़, सॉरी 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ अगर सॉरी मैं एक बार गलत लिख दिया, या फिर 5K में लिख देता हूँ। 5,000 करोड़ का टोटल इस कंपनी का टोटल वैल्यूशन है। तो रिलायंस मान के चलिए इस कंपनी को खरीदारी अगर ना करे, तो अगर वही प्लांट उसको बनाने के लिए, उसी सारे स्ट्रक्चर को खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए उसको मान के चलिए खर्चा हो जाएगा 10,000 करोड़। तो कंपनी सस्ते दामों में उसको मिल रहा है, तो इसीलिए वो तो खरीदारी कर लेंगे ना। तो इसी तरीके से कारण की वजह से रिलायंस ने इस कंपनी को खरीदारी किए थे। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। हाँ, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, मैंने इस वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर क्या इस कंपनी के ऊपर फिर से ट्रेड बनेगा, क्योंकि एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कप बना, उसके बाद अगर हैंडल बने तो क्या एंटी बन सकता है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, न्यूज़ बेसिस में मैंने इसको टेल लिया था और पैटर्न के बेसिस में मैंने ट्रेड नहीं लिया था। क्योंकि पैटर्न तो बना था, जब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ तभी मैंने एंट्री ले लिया, क्योंकि न्यूज़ तब बहुत शानदार न्यूज़ आया था। तो न्यूज़ बेसिस में हमेशा इस कंपनी के ऊपर ट्रेड बनता है। क्योंकि आपको क्या लग रहा होगा कि इतने बड़े से बड़े जो वॉल्यूम हुआ कि पब्लिक ने किया है, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन ने बाई किया तब भी इतना जम हुआ, और इंस्टीट्यूशन देखिए उसके बाद माल बेचा, पब्लिक इस हाई लेवल में फंस चुके हैं। तो हमेशा इस तरीके से कंपनी से संभल कर रहिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, सोच समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईईएक्स, जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत हाई लेवल में मेरा एनटीवी है और अभी आज 140 के आसपास चल रहा है। तो मेरे कोई इस कंपनी के ऊपर डाउट नहीं है कि फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा बन सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत शानदार कंपनी है। चाहे कंपनी का मोनोपोली बिजनेस रहे ना रहे, कंपनी आगे बढ़ने के लिए बहुत पोटेंशियल रखते हैं। और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं इस कंपनी के ऊपर? जो क्वार्टरली रिजल्ट है, कभी भी आपको इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ कम आपको नहीं दिखेगा। आप खुद ही देख लीजिए, 85 करोड़ से 114 करोड़, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 115 करोड़। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी और भी कम कर दिया और फर्स्ट टाइम कंपनी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ तक लेके गया। आज तक की हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिले। और बाकी नेट प्रॉफिट जो है
वो देखेंगे तो 60 से 80 बना, 80 से 70 बना, उसके बाद 89 बना। तो इसका मतलब हर साल में कंपनी खुद की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बढ़ाते चले गए। तो यही कंपनी की खासियत है, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने निवेश करके रखा हूँ, और जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बने तो मैं इसके ऊपर ट्रेड भी लिया हूँ। तो मेरा पहला जो ट्रेड था कुछ, तो देखिए चार्ट पैटर्न्स को, तो पहले एक रेंज बना था। रेंज किस तरीके से बना, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक रेंज बना, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना, और जब भी बाइंग का रेंज बना तो लोअर साइड और अपर साइड को मैंने मार्किंग किया। और मार्किंग करने के बाद मैं इंतजार कर रहा था, जब भी स्लो लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो फाइनली स्लो लेवल तक एंट्री हुआ, और उसके बाद बहुत टाइम लगा दिया, अराउंड 8 मंथ से भी ज़्यादा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो कहने का मतलब है, हमेशा आपको इस तरीके से चीज़ों को नोटिस करना होगा, इस तरीके से चीज़ों को ध्यान से देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनीज़ के ऊपर किस तरीके से ट्रेड बन रहा है। तो हमेशा आप इस सारी चीज़ों को फ़ॉलो अप करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स जो बना है, कब बना, और उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई हैंडल पैटर्न कंप्लीट करे तब मैं एक फिर से फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।